चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, तो उच्चारण स्थान जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए वर्णों के बारे में। तो ये क्या है? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या होती है 11। और फिर हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब ये जो मैंने कवर, चवर, टवर, तवर, पवर लिखा, आप इनसे जानते हैं? आप इनको जानते हैं? क के वर्ग को क्या कहते हैं? कवर। और च के वर्ग को चवर। और ट के वर्ग को टवर। और तवर और पवर, ये पूरे मिला के कितने हुए? 25। उसके बाद हमारे पास य, र, ल, व, श, स, ह, ये सारे मिला के हो गए हमारे पास 33 व्यंजन। अब स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये जानने के लिए हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो देखिए, इधर आइए बेटा। आपका पहला जो है, पहला वर्ग कौन सा है? कवर। इधर घूम जाइए बच्चों की तरफ। कवर। तो आपके उच्चारण स्थान कौन कौन से? पहला कौन सा है? कंठ। उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। और कंठ के बाद यहाँ कौन सा आता है? तालु। और तालु के बाद कौन क्या आता है? मूर्धा। और मूर्धा के बाद क्या आता है? मूर्धा के बाद आते हैं आपके दंत। और दंत के बाद ओष्ठ। तो हम जैसे जैसे हम कवर, चवर, टवर नीचे को जाते हैं, वैसे ही हम उच्चारण स्थान से कहाँ आते हैं? ऊपर। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए वहाँ कौन सा है, देखिए कंठ में कौन कौन सा है? तो ये जो आपके स्वर के 2 वर्ण हैं, और कवर का आपका किस में आया? कंठ में। बताइए, आप निशान लगा के बताइए कहाँ आया आपका गले से? गले में बताइए। इधर घूम जाइए बच्चों की तरफ। पहला कहाँ आया? कंठ, जो आपका पहला है। और चवर्ग में अब दूसरा उच्चारण स्थान आप थोड़ा सा ऊपर को बढ़ेंगे तो कौन सा आता है? तालु। तो तालु का कौन उच्चारण? तालु में कौन कौन से वर्ण उच्चारण स्थान होता है? च, छ, ज, है ना। और यहाँ भी देखिए तालु पर अब स्वर के 2 वर्ण और आपका पूरा चवर्ग, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा वर्ग आया? वर्ग कौन सा आया? टवर्ग। और अगला उच्चारण स्थान कौन सा आया आपका? मूर्धा। जब आप नीचे से गले से ऊपर की तरफ ओष्ठ की तरफ आ रहे होते हैं, तो देखिए मूर्धा के उच्चारण स्थान। और इसमें हमारा स्वर से री और हमारा टवर्ग, पूरा वर्ग जो है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कौन सा होता है उच्चारण स्थान? मूर्धा। अब इसके बाद हमारा कौन सा वर्ग आया? और उच्चारण स्थान में हम जैसे जैसे बाहर को निकले तो कौन सा उच्चारण स्थान आ रहा है? दंत। बोलिए जरा, त बोलिए। जब आपकी जीभा आपकी जो है, कौन सा जो है उच्चारण स्थान, आपका जो ऑर्गन है आपके, कौन सा अंग आपका त, थ, द बोलते वक्त जीभा से टच हो रहा है? त, थ, द, ध, न। बताइए कौन सा उच्चारण कीजिए, कौन सा हो रहा है? अब बताइए कहाँ लग रही है आपकी जीभा? दंत में। तो इसका कौन सा उच्चारण स्थान है? दंत। पिक्चर में देखिए कहाँ है? हाँ, देखिए कौन कौन से हैं? ठीक है। उसके बाद आपका अगला वर्ग कौन सा आया? पवर्ग। पवर्ग को बोलिए आप। किस अंग से आप इस पवर्ग को बोल पा रहे हैं? ओष्ठ से। ओष्ठ नहीं, ओष्ठ। देखिए जरा पीछे देखिए। प, आपका उ, और प, ब, म। ठीक है। और इसी तरह य, र, ल, व। बोलिए कौन से उच्चारण स्थान को टच कर रहा है? य, र, ल, व। य कहाँ से आवाज आ रही है? य। और र में क्या हो रहा है? र। बोलिए क्या हो रहा है?
र में कौन सा अंग आपका हिल रहा है? जीभा किस अंग को टच कर रही है? तालु को। य र ल बोलते वक्त, ल के वक्त दंत, य र ल। और व में क्या हो रहा है? आपके ओष्ठ हिल रहे हैं। तो ये हमारे उच्चारण स्थान। जिन अंगों का प्रयोग हम वर्ण बोलते वक्त करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? उच्चारण स्थान होते हैं। अब आपके कौन से बच्चे बताइए? श। श बोलते वक्त आपका कौन सा अंग लग रहा है? श, दंत। और श, श से तालु और स से जीभा और ह से कौन सा आ रहा है? फिर से कण। तो ये आपके उच्चारण स्थान हैं। जब जिन अंगों का प्रयोग आप स्वर और व्यंजन और इन दोनों को मिला के क्या बनते हैं? ये वर्ण। जिन अंगों का उच्चारण आप वर्णों को बोलने के लिए करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उनको? उच्चारण स्थान। ठीक है, तो इस तरह आप ये सारा याद करेंगे।